नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफ़ियत से रखे, उनकी तमाम मुश्किलात और तमाम मसाइब को दूर फरमाए और जो भी औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आपने 16, 17 और 18 शोबान तक आप यह अमल कर सकते हैं। यह अमल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इस अमल के ज़रिए आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ हल हो सकें। ये महीना शोबान का महीना जो है, ये कोई आम महीना नहीं है, ये ख़ास महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के रिज़्क़ को लिखते हैं और पैदा होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं और मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। इस महीने में तकदीर का फ़ैसला किया जाता है, इसलिए ये महीना आम नहीं बल्कि ये महीना ख़ास है। ये महीना बहुत ख़ास महीना है, इसलिए इस महीने में ख़ास तौर पर हमें वज़ाइफ़ करने चाहिए। और जो लोग इस महीने को आम समझते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महीने की कोई कदर व कीमत उनको नज़र नहीं आती, वो ऐसे आम लोग होते हैं जो ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं, ना वो रोज़े रखते हैं और ना वो ज़िक्र की तरफ तवज्जो देते हैं। इसलिए ये महीना उन लोगों के लिए आम है, लेकिन ये महीना बहुत ख़ास है। और ऐसे लोग बहुत बदबख्त होते हैं जो इस महीने को आम समझते हुए इस महीने की कदर नहीं करते, इस महीने की अज़मत और फजीलत को जो नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बदबख्त लोगों को नेकी की हिदायत दे, राह और नेकी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राग़िब करे। और इस महीने में ये ख़ास दिन होते हैं। कौन से ख़ास दिन होते हैं? जैसे शब बारात की रात, यानी शब रात की रात 15वीं शोबान की रात, ये बहुत ख़ास रात होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रात में फ़ैसले किए जाते हैं, रिस्क लिखा जाता है, मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, पैदा होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं, हर चीज़ का फ़ैसला किया जाता है। तो इसलिए ये महीना बहुत ख़ास है और ये दिन भी बहुत ख़ास है। इन दिनों में आप जो भी दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दिनों की फजीलत और बरकत की वजह से किसी इंसान की किसी दुआ को रद्द नहीं करते। जो भी दुआ ख़ास तौर पर की जाती है वो हमेशा कबूल होती है। इसलिए इन दिनों की और इस रात की जो बरकत और जो फजीलत है, इस बरकत और फजीलत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता। तो ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये बहुत ख़ास अमल है। यह अमल आम इंसान को ख़ास बनाकर राह हदायत की तरफ ले जाता है। यह अमल अल्लाह के ख़ास लोग और बुज़ुर्गाने दीन का अमल है। यह अमल वलियों का अमल है और जो बड़े बड़े उलमा इकराम और बुज़ुर्गाने दीन और जो अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वली हैं, वो इन्हीं अमल के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचे हैं और उन्होंने बड़े बड़े मकामात हासिल किए हैं। तो इसलिए ये जो वज़ाइफ़ आपको बताए जाते हैं, इनको आप आम ना समझें, इनको ख़ास समझें और कोशिश करें कि इन वज़ाइफ़ को मामूल में लाएँ और इस वज़ाइफ़ के ज़रिए आप दुआ करें। जब आप इन वज़ाइफ़ के ज़रिए और ज़िक्र के ज़रिए जो भी आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा और जो आप मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे बढ़ चढ़ कर अता करेगा। और वो हज़रात जो जादू और जिन्नात के जिनके ऊपर असरात हैं या कोई भी उनके मसाइल हैं, परेशानियां हैं,
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी हल फरमा देंगे। और जो लोग जादू और जिन्नात के ज़ेर असर हैं उनके भी ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो शोबान के 16, 17 और 18 की रात को आपने ये अमल करना है। तो अमल आपने किस तरह करना है? इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत आपने नफल अदा करने हैं। इस नियत से आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं कि अल्लाह ताला इस नवाफिल के ज़रिए, इस इबादत के ज़रिए आपकी तमाम परेशानियों को हल फरमा दें, आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर दें। और इंशाअल्लाह अल्लाह जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। तो क्या है कि आपने 2 रकत नफल अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में कभी भी कमी नहीं करेंगे। सूरत कौसर रिस्क के लिए पढ़ी जाती है और वैसे भी सूरत कौसर पढ़ने के भी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत कौसर के पढ़ने से आपको बहुत सारे दुश्मनों से महफूज रखता है और आपके रिस्क में फरावानी आती है, आपके रिस्क में बरकत पैदा होती है। और दूसरी बात सूरत इखलास, सूरत इखलास भी आपने 21 मरतबा पढ़नी है, क्योंकि सूरत इखलास जब हम इसका वजीफ़ा करते हैं तो गोया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करते हैं, उसके एक होने का इकरार करते हैं, उस पर ईमान होने का इकरार करते हैं। तो गोया कि हम उसको उसकी सिफ़ात के मुताबिक हम उससे दुआ मांगते हैं, उसको अपना माबूद बरहक समझते हैं। तो गोया कि इसके ज़रिए भी अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। और तीसरा यह है कि आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से इंसान बहुत बड़े बड़े आला मकामात पर फाइज हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने अपनी ज़िंदगियों में दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके घरों में खुशहालियाँ पैदा कर दी, उनको तंदुरुस्ती अदा कर दी और उनको आला मकाम अता कर दिया। तो देखें, ये जितने भी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं ये सारे के सारे काम के हैं, यानी सबसे हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है। तो क्या करना है कि आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नफल अदा करने हैं। फिर 21 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद 21 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है और 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किसी भी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। आपकी हर परेशानी इस शोबान के महीने में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आमाल की बरकत से ख़त्म फरमा देंगे। आपका हर मसला, हर परेशानी, हर टेंशन, हर बीमारी, जो भी आपका मसला होगा वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल करेगा। तो एक और बात जो आपने करनी है, कोशिश करें कि शोबान के महीने में आप पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो अपनी ज़िंदगी में पीर और जुमेरात के रोज़ रोज़ा रखा करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी चाहिए कि हम पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारा शुमार भी नेकोकारों में करें और हमें नेकी की हदायत अता करेंगे। तो इस तरह जब इंसान रोज़ा रखता है या वज़ाइफ करता है तो वो उसको अजर भी मिलता है और इसके ज़रिए अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहालियाँ भी ले आते हैं। तो जो आपको मैंने वजीफ़ा बताया है कि आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत सलातुल हाजत के नफल पढ़ने हैं, उसके बाद 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और 21 मरतबा आपने सूरत इखलास और 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि शोबान के महीने से ही बल्कि अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें कि आपने हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना है। तो क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में पीर और जुमेरात के रोज़ रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखना भी अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब अमल है। और इस तरह हमें एक तो रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हमें इतनी हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाती है कि हमें भूख बर्दाश्त कर सकते हैं और हम प्यास बर्दाश्त करने की हमें आदत हो जाती है और हम आसानी के साथ रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं।
तो आज का वजीफ़ा यही था कि आपने 16, 17 और 18 शौबान को ये अमल करना है और उसके बाद दुआ करनी है। जिस भी मकसद के लिए आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।